वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो आज हम करेंगे चैप्टर 1 से स्टार्ट, 9th क्लास टायर फर्स्ट। ओके, तो हमारे पास चैप्टर फर्स्ट हमारे पास था नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन इसकी पता होनी चाहिए, नंबर सिस्टम। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन रहेगा चैप्टर। इसमें जितना भी हम करेंगे नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूलाज हैं और उसके रिगार्डिंग जितनी भी एग्जाम्पल्स हो सकती है वो सारे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए तो चैप्टर करना इजीली हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट हमारे नंबर सिस्टम। सो दिस इज अ लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस लाइन। दिस इज एक्स एक्सिस लाइन। इसी को हमारे पास रियल लाइन भी बोलते हैं। ये रियल लाइन आप इसका यूज करोगे 10th क्लास में। 10th क्लास में इसको रियल नंबर के रिगार्डिंग काफी क्वेश्चंस भी आएंगे इस पर। एक्स एक्सिस रियल लाइन, देन इसको बोलते हैं हम नंबर लाइन। ओके, नाउ नंबर लाइन इट मींस ऑल द नंबर्स आर लाइक हियर। ओके, सो जितने भी नंबर होंगे इसी लाइन पर होंगे हमारे पास। सपोज वी विल सी 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, सेम एज -1. So this is a minus infinite. Okay, so minus infinite to infinite, these are the number lines. अभी नंबर लाइन्स में हमारे पास सभी की सभी डिफरेंट टाइप के हमारे पास नंबर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन हमारे पास रियल नंबर, देन रैशनल नंबर एंड देन इरेशनल नंबर। इसके अलावा भी हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें नहीं है, बाकी इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अब रियल लाइन है, देसी का रियल लाइन, तो सारे के सारे जितने भी नंबर होंगे हमारे पास वो रियल लाइन के अंदर ही आएंगे। इट मींस एवरी नेचुरल, वी कैन से दैट एवरी नेचुरल नंबर इज पर लाइक अ रियल। इट मींस एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर, every rational number is a real number and every irrational is a real number. तो कभी भी हमारे पास आए हमने क्या करना है, स्मॉल से, अगर मान लो स्मॉल एरिया से इंक्रीज की तरफ, तो स्मॉल से लार्ज की तरफ हमने मूव करना है। अगर हमारे पास देखें, नेचुरल नंबर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ रियल होल नंबर। ओके, सो दिस इज अ लार्ज नंबर लाइन। सो दिस नंबर लाइन पर हमारे पास सारे के सारे नेचुरल, होल, रैशनल, इरेशनल सभी के सभी इसके ऊपर ही लाई करेंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इनसे सभी के सभी हमारे पास क्या है, रियल नंबर। अभी कंडीशन इसके ऑपोजिट भी आ सकती है। ऑपोजिट क्या है, एवरी रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सो नॉट पॉसिबल बिकॉज एवरी नंबर हो सकता है वो 0, तो 0 इज अ नॉट अ रैशनल नेचुरल नंबर। सेम है, एवरी रियल नंबर इज अ होल नंबर, सो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, मे बी इट इज अ इंटीजर। ओके, सो इंटीजर इज नॉट आल्सो, सपोज दिस इज अ -1, नाउ -1 इज नॉट अ होल नंबर बट दिस इज अ इंटीजर। ओके, सो इसके ऑपोजिट जो है वो कंट्राडिक्शन आएगी हमारे पास। एवरी नेचुरल, होल, रैशनल एंड इरेशनल, चारों के चारों रियल नंबर होंगे, बट एवरी रियल नंबर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इसके ऑपोजिट नहीं होगा। एवरी रियल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, एवरी रियल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ रैशनल, नॉट अ इरेशनल। ओके, दिस काइंड क्वेश्चन इसमें आएंगे हमारे पास। ओके, अब ये सारा हमारे पास नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हमारे पास आएंगे इसके बाद, जिसपे हमें ज्यादा बात करनी है, रैशनल और इरेशनल। ओके, अभी हमारे पास है एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर दैट इज आल्सो रियल नंबर। तो सारे के सारे रैशनल और इरेशनल रियल है, बट अगर हमारे पास है कि एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो दैट इज गलत, रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास। रियल नंबर हमारे पास रैशनल नंबर हो सकता है, बट अगर कहे कि ऑलवेज एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, सो दैट इज रॉन्ग। सी, रियल नंबर हमारे पास दिए हैं, so it will be of two type, one is a rational and one is a irrational. now rational number हमारे पास क्या होंगे, जो भी हमारे पास a by b की फॉर्म में होंगे वो हमारे पास रैशनल होते हैं, और irrational नंबर जो भी हमारे पास रूट की फॉर्म में होते हैं, where x is a not perfect square। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर रूट 25 लिख देंगे, so that is equal to 5, so that is rational। ओके, तो अगर हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर है तो तब वो हमारे पास वो रैशनल नहीं होगा, अदरवाइज वो सारे के सारे नंबर हमारे पास रैशनल होंगे। ओके, अब हमारे पास मान लो 1 2 3 4, सो दिस इज आल्सो इन a by b फॉर्म, सो दीस ऑल आर अ रैशनल नंबर्स। सभी के नीचे हम 1 तो लिख सकते हैं, सो दिस इज अ a by b फॉर्म। तो अगर a by b फॉर्म पर लिखने दिस इज अ रैशनल,
तो हम बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ओके, सेम इसी तरह से हमारे पास बोल सकते हैं एवरी इंटीजर, इंटीजर के अगर हमारे पास जहाँ पर माइनस भी लगा दें फिर भी हमारे पास कोई a बाई b की फॉर्म ही है, तो एवरी इंटीजर इज आल्सो रैशनल। ओके, तो एवरी इंटीजर इज आल्सो रैशनल। अभी दिस इज अ रैशनल नंबर एंड दिस इज अ इरैशनल। हम बोल सकते हैं एवरी रियल नंबर is a rational or real number is also irrational but not always. Okay, but every rational number is real, every irrational number is a real. Okay, so दे हमारे पास हो गए नंबर लाइन के रिगार्डिंग। अब इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूला आते हैं वो कर लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला आएंगे इसके जो भी। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले मैं इसको कर देता हूँ इरेज। अभी हमारे पास रैशनल और इरैशनल में हमारे पास अभी हमने एक होते हैं रैशनल और वन इज इरैशनल। ओके, अभी इन दोनों में हमारे पास काइंड आएंगे डिफरेंट डिफरेंट। रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग मींस इट्स रिमाइंडर विल बी जीरो, रिमाइंडर इसका क्या होगा जीरो का। सपोज हियर यहां पर दिया 12 डिवाइड बाय 3, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, इट इज इक्वल टू 4, तो ऑब्वियसली इसमें रिमाइंडर जीरो आएगा। इस तरह से डिवाइड करेंगे इसको 3 4 12, सो रिमाइंडर विल बी जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है किसी नंबर का तो दैट इज अ टर्मिनेटिंग। ओके, सो रैशनल नंबर हमारे पास दो कंडीशन होती है, वन इज अ टर्मिनेट देन इट इज अ रैशनल नंबर। अगर हमारे पास वो आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड, तो दैट इज अगेन रैशनल नंबर। सी अब इसको अगर मान लो 100 डिवाइड बाय 3, अब 3 हमारे पास 100 से कभी भी डिवाइड नहीं होता है, इसका जो आंसर आएगा वो 3.3333 ऐसे होना, 3 चलता जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। अब इसको डिवाइड करके देख सकते हो अदरवाइज। अब ये 3 रिपीट हो रहा है तो इसको हम अलग से लिख सकते हैं 33.3 बार, जिसके ऊपर हमारे पास बार होती है, इसकी वैल्यू अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, तो 3 हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, सो दिस इज 33.3 बार। ओके, इस बार को हमारे पास आगे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आएंगे, वो हम बाद में करेंगे, अभी हम बेसिक देख रहे हैं सिर्फ। ओके, तो बेसिक समझो हमारे पास। अब इसके एग्जांपल से क्या हो गया, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज इनफाइनाइट चल रहा है तो टर्मिनेट तो होना, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, बट रिपीटेड तो रिपीट तो कर रहा है, सो दिस इज आल्सो रैशनल नंबर। अब हमारे पास बात है कि इरैशनल की, तो इरैशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड। ओके, तो आप सिंपल याद रख सकते हो, जब भी हमारे पास इरैशनल की बात आएगी दोनों बार नॉन आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होंगे, नॉन रिपीटेड, रिपीट भी नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल है पाई 3.1457 तो इस तरह से इनफाइनाइट जाएगा, तो ये रिपीट भी नहीं होगी वैल्यू और हमारे पास टर्मिनेट भी नहीं होगा बिकॉज इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। कभी भी हमारे पास पाई डिवाइड नहीं होता, आप करते देख सकते हो पाई की वैल्यू 22.7 भी होता है, इसको डिवाइड करने पे यही वैल्यू आती है। इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 3.14, बट वो पूरी टर्मिनेट नहीं होती, उसको हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं। ओके, सो दिस इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड रैशनल, इरैशनल इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड। ओके, तो ये हमारे पास सीधा क्वेश्चन आ सकता है अभी रैशनल इरैशनल, दोनों रैशनल हो दोनों इरैशनल हो तो उस पर क्या क्या ऑपरेशन लगते हैं, तो देयर आर टोटल 4 ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, देयर आर 4 ऑपरेशंस। ओके, नाउ हमारे पास बात आएगी, सबसे पहले रैशनल को हम क्यू से डिनोट करते हैं, अभी मैं क्यू ही रहने दूंगा क्योंकि बार बार ये लिखना मुश्किल है, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। रैशनल का हमारे पास सिंबल होता है Q एंड इरैशनल का सिंबल होता है T और Q डैश, दोनों ही यूज होते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ओके, तो रैशनल Q, इरैशनल Q डैश और T। अब हमारे पास बात आएगी ऑपरेशंस की, इस पे कौन कौन से ऑपरेशंस लगते हैं, तो देयर आर टोटल 4 ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सबसे पहले बात करते हैं हम दोनों, अगर फर्स्ट केस फर्स्ट हमारे पास है, दोनों हमारे पास रैशनल दिए, 2 नंबर्स आर रैशनल, ठीक है। अगर हमारे पास बोथ रैशनल, अगर दोनों रैशनल दिए हैं सो देयर आर 4 ऑपरेशन अप्लाई होंगे इस पे। अगर दोनों को प्लस किया Q प्लस Q, रैशनल प्लस रैशनल, दूसरा क्या बनेगा रैशनल
माइनस रैशनल, रैशनल मल्टीप्लाई रैशनल और रैशनल डिवाइड रैशनल। ओके, दीज आर द 4 ऑपरेशन। चाहे दो जब भी रैशनल नंबर होंगे उसको चाहे प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, चाहे उसका जो आंसर आएगा ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ओके, सो इट विल बी ऑलवेज रैशनल नंबर। इसको मैं लिख देता हूं, आंसर जो आएगा हमारे पास ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ओके, सो दिस इज अ केस फर्स्ट। अभी हमारे पास केस सेकंड है, बोथ आर इरेशनल। अगर दोनों हमारे पास इरेशनल आ गए, मान लो अभी हमारे पास इरेशनल किससे भी नोट किया, टी से, तो दोनों इरेशनल आ गए, इट मींस कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इरेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड ऑफ टू इरेशनल नंबर। चाहे दो इरेशनल नंबर को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, सो आंसर विल बी आइदर रैशनल और इरेशनल। ओके, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अभी इन दोनों के मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, पहले थर्ड केस कर लें, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी दोनों प्लस करने पे रैशनल भी बन रहा है और हमारे पास इरेशनल भी बन रहा है, तो उसकी एग्जांपल करेंगे। पहले थर्ड केस देखते हैं हम। ओके, सो थर्ड केस हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास पहले क्या है, बोथ रैशनल, देन आया हमारे पास बोथ इरेशनल, अभी हमारे पास आएगा वन रैशनल और वन इरेशनल। ओके, थर्ड केस हमारे पास क्या कहता है, वन इज अ रैशनल एंड वन इज अ इरेशनल। ओके, क्यू इज अ रैशनल एंड पी इज अ इरेशनल। अगर इस तरह से दिया है, अब इसको चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो। ओके, टू रैशनल नंबर को प्लस किया, अब इसको टी माइनस क्यू भी लिख सकते हो, सेम मीनिंग होगा उसका, चाहे इरेशनल में से रैशनल को, चाहे रैशनल में से इरेशनल। ओके, सेम थिंग, आंसर प्लस माइनस का फर्क आएगा, उससे हमारे पास कोई मैटर नहीं करता, और रैशनल इरेशनल, प्लस माइनस से भी रैशनल इरेशनल सेम ही रहता है। सो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, हमारे पास एक इरेशनल नंबर आएगा। ओके, अभी हमारे पास देख लो क्या है हमारे पास, अगर दोनों रैशनल है आंसर भी रैशनल है, अगर दोनों इरेशनल है तो एक आइदर रैशनल हो सकता है या इरेशनल, अगर दोनों हमारे पास इरेशनल है तो आंसर, सॉरी दोनों हमारे पास क्या है, एक रैशनल और एक इरेशनल है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, इरेशनल है। ओके, तो ये 3 स्टेटमेंट है और इससे घुमा फिरा के 4-5 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं सिंपल स्टेटमेंट में, और इसी से आपको एग्जांपल में भी आ सकते हैं। तो अभी इसकी मैं एग्जांपल देने लगा सेकंड की, ठीक है, बाकी तो सिंपल ही हमारे पास रैशनल नंबर 2 + 3 5, तो 5 ऑलवेज रैशनल। अगर यहाँ बात करें 2 + √3 तो 2 + √3 वैसे रहता है, सी लाइक दिस, ये रैशनल इरेशनल तो दोनों को ऐड कर दिया, इरेशनल हो गया, माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करो सेम रहेगा, जहां पर रैशनल सिंपल ही होता है। इस कंडीशन को हम देख लेते हैं, बोथ रैशनल और इरेशनल, अगर दोनों इरेशनल है, सपोज सी हियर, सपोज √2 इज अ इरेशनल नंबर एंड √2 अगेन माइनस, ओके, √2 इज अ इरेशनल एंड -2 इज आल्सो इरेशनल। अब सम करेंगे इन दोनों का, तो प्लस माइनस, दिस इज अ प्लस एंड दिस इज अ माइनस ऑफ, तो प्लस माइनस माइनस, तो √2 - √2 इक्वल टू 0। Now 0 is a rational number, so sum of two number will be a rational. Okay? अब अगर हम इसी का सब्ट्रैक्शन कर दें, तो सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा जी, जहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, so it will be a √2 + √2, so that is a 2 time of √2, so 2 time √2 is a irrational number. Okay? So दोनों को हमारे पास माइनस करने पर 0 आ रहा है रैशनल, और दोनों को प्लस करने पे आ रहा है इरेशनल, तो दोनों हमारे पास क्या हो गया, बोथ अगर हमारे पास क्या है, एक रैशनल और एक हमारे पास, सॉरी बोथ अगर इरेशनल दिए हैं, आइदर रैशनल और इरेशनल, तो दोनों ही बन जाते हैं। उसकी मैंने एग्जांपल आपको भी बता। ओके, आज वो कितना समझ में आ गया होगा। अगर मीन्स कि आपको लग रहा हो कि फास्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे मुझे पता है मैं थोड़ा सा फास्ट कराता हूँ, यूट्यूब पे वैसे ऑप्शन होता है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, वीडियो को स्लो भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप जब समझ में आ जाए तो इसको फास्ट भी कर सकते हो रिवीजन के लिए, अदरवाइज इसको भी स्लो करके भी आप देख सकते हो अगर आपको लग रही है फास्ट है। ओके, सो अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। अभी नेक्स्ट आएंगे हमारे पास, जो कि फर्स्ट चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जहाँ से रैशनलाइजेशन। ओके, तो अभी तक हमारे पास रैशनल इरेशनल के रिगार्डिंग ये है, कुछ भी समझ है तो इसको रिपीट कर सकते हो, ऑनलाइन का यही फायदा है, इसको आप दोबारा रिपीट कर सकते हो।
Okay, so next is a rationalization. रैशनलाइजेशन हमारे पास सबसे पहले तो फैक्टर्स होते हैं इसकी, किस तरह के फैक्टर्स होते हैं तो हम वो बात करेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें रूट एक्स, इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या होगा। अब ये हमारे पास मैं बोल रहा हूँ नंबर है कोई और जो इसके फैक्टर है। ओके, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, तो नंबर है रूट एक्स है तो इसका फैक्टर क्या होगा 1 अपॉन रूट एक्स, दिस इज अ फैक्टर। ओके, सेम अगर 1 अपॉन रूट एक्स दिया है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। रैशनलाइज मींस रेसिप्रोकल हो जाएगा नंबर का। अगर वहां पे सिंपल एक ही नंबर दिया, ठीक है, अदरवाइज अगर ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है इस पे प्लस और माइनस तो फिर डिफरेंट होगा। अभी वही करेंगे। अगर आ गया 1 अपॉन रूट 2 प्लस एक्स और दिस इज अ नंबर, नाउ हियर इज अ ऑपरेशन अप्लाई प्लस। तो अगर दो नंबर को हम प्लस कर रहे हैं, अब इसका रैशनलाइजेशन करना है। पहले तो इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसका फैक्टर होगा रूट 2 माइनस एक्स, प्लस की जगह माइनस साइन में चेंज आएगा बस और रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, सेम एज अगर हमारे पास दिया है रूट 2 प्लस एक्स, सिंपल ऊपर दिया है तो इसका हमारे पास रैशनलाइज फैक्टर 1 अपॉन हो जाएगा एंड माइनस का चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जहां भी माइनस का चेंज हो सकता है बट हमारे पास ऊपर नीचे दोनों में करते हैं तो कट हो जाती है वैल्यू। ठीक है, अभी एग्जांपल करते हैं। मान लो यही नंबर हमारे पास दिया है, इसका हमारे पास अभी इसके फैक्टर्स किए हैं। अभी अगर रैशनलाइजेशन करना है इट मीन्स कि हमने साइन चेंज करना है। पहले प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जो भी नंबर साइन चेंज करके आएगा उसको मल्टीप्लाई में डिवाइड करना है। तो अगर मान लो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करें तो कट हो के मानना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से हमने इसको करना है। अभी मान लो 1 अपॉन रूट 2 प्लस एक्स, फॉर रैशनलाइजेशन प्लस की जगह माइनस आ गया तो रूट 2 माइनस एक्स सेम एज रूट 2 माइनस एक्स। सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड, तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अभी यहाँ पर हमारे पास 3 आइडेंटिटीज यूज होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो जहां पर आइडेंटिटी के यूज हो रही है मैं जहां पर लिख देता हूं फर्स्ट वन ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड वन इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। and third one is a minus b, a plus b is equal to a square minus b square. Okay, so this is our 3 identities you have to remember. Okay, अभी देखो यहाँ पर जो थर्ड वाली मैंने लिखी है a minus b, a plus b, तो जब भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में आगे यही आइडेंटिटी यूज होगी, तो आप सिंपल इसको याद रख सकते हो। सबसे ज्यादा इसी का यूज होगा। देखो a प्लस b, अब a की जगह क्या आ गया रूट 2, b की जगह आ गया x, हमने कर किया फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और बीच में माइनस, सेम एज यहाँ पर क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ रूट 2 का स्क्वायर। अभी देखो रूट 2 का स्क्वायर किया तो वो इक्वल टू आएगा स्क्वायर से जो रूट कट हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, अब यहाँ तक ऐसे मैं बता देता हूँ। जब भी अगर मान लो जो रूट दिया है, अगर बाहर कुछ नहीं है तो वो 2 ही होता है। अगर नहीं दिया, अगर 3 दिया है तो 3 होगा, अदरवाइज कुछ नहीं दिया तो 2 होता है। तो 2 का मतलब 2 की पावर, रूट का मतलब हमारे पास पावर रैशनल में बनती है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो 1/2 भी और इसकी होल पावर, रूट की जगह आ गया 1/2 पावर और इसकी होल पावर क्या है 2, तो ये दोनों कट हो जाते हैं तो आंसर क्या है 2। सेम आज आप डायरेक्टली इसको एक बार समझने के बाद कैसे बना, इसको आप डायरेक्टली करोगे तो रूट 2 से हमारे पास स्क्वायर कट हो गया, जहां पे क्या आ गया a स्क्वायर मींस की रूट 2 का स्क्वायर और 2 आ गया। जहां x है इट मींस की क्या होगा माइनस का x स्क्वायर b का स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू एक्चुअल में x की फॉर्म में नहीं आएगी, जैसे समझने के लिए। ओके, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर यहाँ पर 1 है तो 1 का तो इसके साथ किया तो सेम ही नंबर बनेगा, तो रूट 2 माइनस एक्स। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अदरवाइज जब क्वेश्चन आएंगे आपको जहां पर भी कोई वैल्यू होगी, अब अगर सेम है जहां a माइनस बी है जहां भी a माइनस बी दोनों होंगे तो a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर जहां मान लो प्लस है जहां पर माइनस हो तो इसके ऑपोजिट हमारे पास प्लस वाला जहां मल्टीप्लाई होगा और जहां भी प्लस वाला, तो फिर जहां पर प्लस होगा तो जहां भी प्लस हो गया तो दोनों का जेब वाला फार्मूला लगेगा, नीचे सेम होगा। अगर जहां माइनस है तो जहां प्लस होगा तो नीचे सेम फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वैल्यूज चेंज होंगी, ऊपर जो भी वैल्यूज चेंज होगी वो हमारे पास क्या है इन तीनों फॉर्मूले से होगी। इन तीनों को आपने याद रख लेना है। उसके बाद रैशनलाइजेशन में कोई भी चाहे क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर सकते हो। ओके, आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके बाद लास्ट कंसेप्ट है जो हमने करना है, उसके बाद आपके फर्स्ट चैप्टर का
इंट्रोडक्शन हो जाएगी खत्म, फिर हम करेंगे आर.डी. शर्मा या और भी किसी जहां जहां से मुझे लगे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आर.डी. शर्मा को करेंगे फॉलो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे मैं आपको अलग से करवाऊंगा। सो अभी पहले थर्ड वाला जो हमारे पास है, थर्ड एंड लास्ट कंसेप्ट ऑफ चैप्टर को फर्स्ट। सो नाउ लास्ट चीज जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट पावर। ओके, एक्सपोनेंट पावर, तो वहां से हमारे पास जो आते हैं तो फॉर्मूले दिए, सिंपल याद रखिए आपको, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। ठीक है, ऑलवेज मल्टीप्लाई डील होगा प्लस के साथ, डिवाइड डील होगा माइनस के साथ। तो सी जहां पर मल्टीप्लाई है तो बेस सेम है, सी बेस यहाँ पर a है, a की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 पावर 5, 2 पावर 7, तो 2 सेम है तो 2 एक बार आ गया, a एक बार आ गया, बेस सेम आ गया। ऊपर जो पावर होगी उन दोनों को कर देना एड, एडिशन। ठीक है, सम कर देंगे उनका तो m प्लस n हो गया, सेम एज। अगर डिवाइड है तो डिवाइड हमारे पास डील होगा। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, डेट इज सेम थिंग, ये पावर m डिवाइड a पावर n, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, दोनों में सेम ही मतलब है। सी दिस इज आल्सो डिवाइड, दिस इज आल्सो डिवाइड, बस इसको उन्होंने सिंबल अलग कर दिया। इसको हमने जब डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसको अगर हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो 1 बाय हो गया, तो 1 बाय यहाँ लिख दिया। ओके, तो बस यही फर्क होगा हमारे पास, a अपॉन b की फॉर्म में है। तो इसका आंसर क्या आएगा, a पावर m माइनस n। ओके, मल्टीप्लाई है तो पावर एडिंग, डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट। ओके, नाउ थर्ड वन इज a पावर सपोज एनी वेरिएबल x पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इसको आप ये भी लिख लोगे तब भी सेम ही होगा, चाहे कांस्टेंट पावर 0 इक्वल टू 1, वेरिएबल पावर 0 इक्वल टू 1। ओके, तो कोई भी जहां पर वैल्यू हो सकती है 2, 3, 4, 5, माइनस में, प्लस में, इवन रैशनल नंबर, एनी नंबर whose पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, तो किसी की पावर 0 होगी तो दैट इज इक्वल टू 1। अब फोर्थ वन हमारे पास आएगा a पावर माइनस 1। इफ एनी पावर, जहां पे हमारे a लिख लो चाहे x लिख लो, दैट इज अ वेरिएबल, वेरिएबल पावर माइनस। तो इसको अगर ओसी में करना हो तो हमारे पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आफ्टर रेसिप्रोकल पावर विल बी ना साइन चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो गया, सेम है। अगर हमारे पास मान लो जहां पर और करके लिख देता हूँ, तो जहां पर दिया x पावर 1, अब पावर 1 है, इसको चाहे ना भी लिखो सेम ही मतलब होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x पावर माइनस 1। तो ठीक, जहां पॉजिटिव था उसको हमने रैशनलाइज कर दिया, रेसिप्रोकल करने के बाद क्या हुआ, साइन हमारे पास चेंज हो गया, वो आ गया नेगेटिव में। तो पावर पॉजिटिव थी कन्वर्टिंग नेगेटिव, नेगेटिव कन्वर्टिंग टू पॉजिटिव। ओके, अब जहां पर भी आप मान ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओपन दिस कैन, तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फार्मूला। इसके अलावा हमारे पास फार्मूला होता है फिर a पावर m, इसके अगेन पावर n, सो इस पावर विल बी a पावर m n। ओके, अब हमारे पास इसकी एग्जांपल भी एक एक करेंगे ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा तभी। अब जहां से स्टार्ट होते हैं एग्जांपल करते हैं, मान लो इसके साथ साथ में एग्जांपल में इसकी कोरेस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ। a पावर सपोज जहां पर 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 7, सो बेस सेम, सो बेस 2 है तो अभी 2 ही रहेगा। 2 पावर m प्लस n, जहां पर m की वैल्यू 5 और n की 7, तो 5 प्लस 7 12, इट मीन 2 पावर 12। ओके, ये फर्स्ट के लिए हो गया। नाउ सेकंड, जहां पर डिवाइड है 2 पावर 7 डिवाइड 2 पावर 5। अब इसको 2 पावर 7 डिवाइड 2 पावर 5 में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख लो चाहे इस फॉर्म में। सो दिस इज इक्वल टू 2 पावर, दोनों को माइनस करेंगे, m माइनस n, इट मींस लार्ज माइनस स्मॉल, सो इट इज 5, 7 माइनस 5 2। सो दिस इज आंसर। ओके, नाउ सी हमने जब भी करना है जो फर्स्ट में दिया हमारे पास m दिया तो m माइनस n करना है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करना है, चाहे वो नेगेटिव में आंसर आए। यहाँ पर पहले 5 था तो 5 माइनस 7 किया, इवन अगर यहाँ पर 5 होता है जैसे यहाँ 5 माइनस 7 आएगा तो माइनस को आंसर आएगा। हमने पॉजिटिव लाने की कोशिश नहीं करनी, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू दी है, सेकंड दी है, अगर इस फॉर्म में भी देखें तो फर्स्ट दी है, सेकंड दी है, तो फर्स्ट पावर माइनस सेकंड पावर, तो फर्स्ट इज 7, सेकंड इज 5। अगर यहाँ पर होता 5 माइनस 7, जैसे यहाँ दिया 5 माइनस 7 माइनस 2 होता, उसको हमने ये फॉर्मूला लगा सकते थे, 1 बाई आता, मान लो यहाँ पर आ जाता 2 की पावर माइनस 2, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 2। तो
तो इस तरह से उसकी फॉर्म बन जाती है हमारे पास, वो पॉजिटिव नेगेटिव में होता तो डिवाइड करने के बाद पॉजिटिव में आ जाती है पावर। ओके नाउ ये हमारे पास सेम है, 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग पावर 0 इज अ 1। नेगेटिव में है इट मीन सेम, 2 पावर -2 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 पावर 2, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पर लास्ट वन 2 पावर 3 एंड 4 पावर 2, so it will be m n multiply हुआ, so it is 3 2 6, so 2 power 6, so that is answer. Okay, so I hope you understand. So these all are the concept of a number system chapter number 1. अगर आपको समझ नहीं आई, जितने भी मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए हैं इसको एक बार फिर से आप रिपीट कर सकते हो, नोट डाउन करके सारा के सारा कॉपी में। उसके बाद आपने चैप्टर को स्टार्ट करना है। जब आपको फार्मूले आते होंगे तो तभी चैप्टर भी आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये फार्मूले सारे के सारे लिखने हैं, उसके बाद ही हमने चैप्टर पे आना है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ आई विल इरेज एंड देन वी विल स्टार्ट अ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। ओके, तो वन वन आएंगे, टर्मिनेटिंग से आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, देन हमारे पास ये पावर्स पर आएंगे, फिर रैशनलाइजेशन आएंगे। ओके, तो वन बाय स्टेप चलेंगे, पर फर्स्ट ऑफ आपने इन सभी फार्मूलेस को लिखना है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम करते हैं एमसीक्यू। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, पॉज करता हूँ वीडियो। ओके, तो अभी हम करते हैं क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग स्टार्ट। अभी हमने सबसे पहले क्या जितने फॉर्मूला तो आई होप आपने लिख दिए होंगे, तभी इसको करने का फायदा है। अभी क्वेश्चन आपको साइड पे दिख रहे होंगे, क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। मैं सीधे क्वेश्चन रीड करूंगा और आंसर बताऊंगी कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और साथ में आपको लास्ट में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी विद आंसर की। ओके, तो आप वहां से बाद में इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। So I will read the question. So first question, which of the following is the correct statement? So which of the following is the correct statement and 4 statements are given. So हमने रीड करनी है स्टेटमेंट्स को, उस पर पढ़ना है कि कौन कौन सी हमारे पास सही है। ओके, तो फर्स्ट में अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। ओके, तो सबसे पहले हम सीधा फॉर्मूला पर आते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से करते हैं, रैशनल नंबर सीधा लिखता हूं मैं, क्यू को रैशनल बोलते हैं और इरेशनल टी। तो रैशनल कब होगा? अगर जो हमारे पास टर्मिनेट होगा, और हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड क्या थी? अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड होगा। ये हमारे पास था रैशनल नंबर के लिए। इरेशनल के लिए क्या है? या तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड, ये दोनों कंडीशन होगी तो ये इरेशनल होगा। ओके, इरेशनल के लिए होगी। ओके, तो ठीक, अभी हमारे पास क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दिया है हमारे पास, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेट। यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगी? ऑलवेज टर्मिनेट होगी। ऑलवेज हमारे पास टर्मिनेट की जरूरत नहीं है। देखो हमारे पास वो नॉन टर्मिनेट भी हो सकती है, मींस फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिव भी हो सकती है, इट इज नॉट नेसेसिटी वो टर्मिनेटिव हो। नाउ सेकंड ऑप्शन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिव। अगेन सेम रीजन, नॉन टर्मिनेटिंग बोला है, बट डेसिमल एक्सपेंशन तो टर्मिनेट भी हो सकती है, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग आंसर। ओके, नाउ सी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ इरेशनल नंबर के लिए टर्मिनेट, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। इरेशनल नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ओके, नाउ डी ऑप्शन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन irrational number is non-terminating and non-repeated, so obviously fourth option is the right. This is a non-terminating and non-repeated, so this is a right answer. Okay, so option D is the right answer for first question. So first के लिए हमारे पास क्या आ गया? Option D. Okay, so I hope it is visible, question is visible to you. So आप डायरेक्ट वहां से देख सकते हो, आपको PDF भी लास्ट में मिल जाएगी। Okay, now स्क्रीन पर हमारे सेकंड क्वेश्चन देख लो आप। सेकंड क्वेश्चन दिया है, which of the following statement is true? तो सेट 4 स्टेटमेंट दी है, इसमें से हमने देखनी कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो वन बाय वन आज मैं रीड कर रहा हूं। अभी सम ऑफ अ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। ओके, तो अभी हमने किया था, अभी मैं फिर से कंसेप्ट आपको बता देता हूं एक बार। जब भी हमारे पास रैशनल और रैशनल की बात है तो आंसर विल बी ऑलवेज इन अ रैशनल। फिर हमारे पास रैशनल और इरेशनल की बात है तो ऑलवेज आंसर इन अ इरेशनल। अगर हमारे पास दोनों इरेशनल और इरेशनल आए तो आंसर विल बी रैशनल और इरेशनल। सो दीज आर द कंडीशन। अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। ओके, सो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, अभी जो हमने सारे कंसेप्ट पहले किया है। ओके, तो वही कर रहे हैं अभी हम। सो क्वेश्चन इज द सम ऑफ अ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल।
सम ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज कह रहा है इरेशनल, ऑलवेज तो नहीं है, वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ऑलवेज की बात आई है तो इट इज अ रॉन्ग आंसर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज अ रॉन्ग। देन सेकंड, सम ऑफ अ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज कह रहा है रैशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को सम करने में ऑलवेज रैशनल नंबर, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग, वो इरेशनल भी हो सकता है, तो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ओके, नाउ थर्ड, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी अ रैशनल नंबर और एन इरेशनल, तो ये बिल्कुल सही है। हमारे पास दो इरेशनल नंबर का सम करें, प्लस करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एनीथिंग, दो इरेशनल नंबर के बीच में ऑपरेशन लग रहा है तो क्या होगा, आइदर रैशनल होगा आइदर इरेशनल होगा। हम इसको सोल्व नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसकी स्टेटमेंट नहीं दी। जैसे हमारे पास मैंने रूट 2 वाला एग्जांपल करवाई थी, अगर तो एग्जांपल दिए तो उसको सोल्व करके पता चल जाएगा कि वो रैशनल है कि इरेशनल। अगर सिर्फ स्टेटमेंट दी है तो हमारे पास दोनों में से कोई, वी आर नॉट श्योर, इस वजह से हमारे पास आइदर रैशनल और इरेशनल, तो सेकंड का ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो सी इज द राइट आंसर। नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, थर्ड क्वेश्चन। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, सेम क्वेश्चन चल रहा है फिर से इसी कंसेप्ट बेस पे यार, क्या दिया है, सॉरी। सो थर्ड क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, कह रहा है सम ऑफ टू इरेशनल को ऑलवेज इरेशनल, तो दो इरेशनल को सम किया, कह रहा ऑलवेज इरेशनल, सो दिस इज रॉन्ग, वो रैशनल भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ सम ऑफ अ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, सम करेंगे दो नंबर्स का, रैशनल और इरेशनल का, दैट इज ऑलवेज इरेशनल, सो दिस इज राइट ऑप्शन। अगर एक रैशनल है एक इरेशनल है, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, so it is always irrational, क्योंकि irrational ही आंसर आ रहा है, so B आंसर इज राइट। so थर्ड का हमारे पास आगे क्वेश्चन का ऑप्शन बी। ओके, so आई होप यू अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चंस काफी इजी हैं और आपने आई थिंक पहले किए भी होंगे मोस्ट ऑफ बच्चों ने, तो इस वजह से आपको इजी लग रहे होंगे तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी कर सकते हो। अदरवाइज कंसेप्ट जहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो उसको आप समझ सकते हो इजीली, क्योंकि आपके फिर 10th में भी ये चीजें काम आएंगी। ओके, तो इसको सीरियसली होके पढ़ना है, अगर कुछ समझ नहीं तो रिपीट कर सकते हो, एक दो बार रिपीट करोगे, स्लो मोशन में कर सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जो लेंथी वाले क्वेश्चन है वो पूरे सोल्व करें। अभी ऑप्शन है तो सीधे आप क्वेश्चन यहाँ से देख के मार्क कर सकते हो कौन सा सही, मैं साथ में डिटेल समझा रहा हूँ कैसे है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो सोल्व करने वाले वो करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो चार स्टेटमेंट दिया हमारे, इसमें से कौन सी कह रही थी ट्रू स्टेटमेंट है, तो ट्रू स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी। नाउ फर्स्ट इज थर्ड हमारे पास, यस थर्ड हमारे पास आ गया, फोर्थ। नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, दीज आर टू इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, सो दिस इज रॉन्ग। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, नाउ सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, तो सेम क्वेश्चन, रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करो, माइनस करो, कोई भी ऑपरेशन करो, तो रैशनल और इरेशनल के बीच में ऑपरेशन लग रहा है तो दैट विल बी इरेशनल, सो दैट इज राइट। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज डी। ओके, so these are the 1 to 4 क्वेश्चन दैट इज अ स्टेटमेंट बेस्ड। ओके, सो पूरा का पूरा आपने कंसेप्ट पहले हमने कर लिया, उसी के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जांपल की फॉर्म में, जहां पर नंबर दिया हो एक रैशनल और एक इरेशनल या दोनों इरेशनल, तो उस अकॉर्डिंग हमने उसको प्लस करना, प्रोडक्ट करना, उसको सोल्व करने के बाद में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं क्या आ रहा है नंबर। ओके, बट अगर दिया ही कोई एग्जांपल तो स्टेटमेंट से आपको सिंपली इसी तरह से चलना। ओके, स्टेटमेंट्स आपको रिमेंबर नहीं करनी, एक बार कंसेप्ट समझ लो उसके बाद इजीली वो लिखेंगे क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हमारे पास क्वेश्चन 4 तक थे स्टेटमेंट, अभी आ गए 5th क्वेश्चन जो कि हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड नहीं है। ओके, इसको हम बोल रहे अभी 1 by 1 करेंगे, तो इसको पहले करते हैं इरेज, देन करते हैं नेक्स्ट। ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल सॉल्व दैट कंफ्यूजन। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। ओके, सो 4 ऑप्शंस आर गिवन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस लिखते हैं, अभी आपको इजीली समझ में आएगा। Okay, so these are the 4 options are given and we have to find which of the following is a
इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर क्या होगा हमारे पास, सी हमने बोला था इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रूट की फॉर्म में होते हैं, बट यहाँ पर देखो जे भी रूट में, जे भी रूट में, इसके अलावा हमारे पास जे भी रूट में है। ओके, सो 3 ऑप्शन आ रही ना रूट। ओके, तो अभी हमारे पास रूट जैसे कौन सा रूट, ऑप्शन तो एक ही होगा, सी फर्स्ट ऑफ जी हमारे पास क्या है, रूट में नहीं है, तो ये तो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। जब भी आपने करना है क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करो, सबसे इजी मेथड, ये तो हो नहीं सकता। अभी मैंने कहा था जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो भी नहीं होंगे, तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 2, so it will be 2, 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3, it will be 3। अभी जब बात करें रैशनल नंबर, so this is also not a irrational number। now 81 is also perfect square, this is a square root of 9, so this will be also not, so only root 7 is the right, so option C is the right answer। okay, I hope you understand। so root 7 ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का रूट ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। ओके, so most of all prime number will be irrational। ओके, most of क्या होंगे ही आगे सभी के सभी प्राइम नंबर क्या होंगे हमारे पास इरेशनल नंबर जो होते हैं। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, which of the following is an irrational number? so I will write the options। okay, this is a 5th question, now 6th question। the 6th question is a 0.41, these are option, I will write 0.1416 bar, then 0.1416 bar, and fourth one is the first D option I write here 0.10144144144140। okay, so these are options। now we have to find which of the following is the irrational number। okay, तो irrational number कौन सा होगा इसमें से, तो सी दिस इज ना टर्मिनेटिंग, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है इट मींस दिस विल बी टर्मिनेट। अब ये आगे तो जा नहीं रहा, जैसे यहाँ पर भी, सो इट विल बी टर्मिनेट, सो टर्मिनेट irrational होते ही नहीं है। ओके, टर्मिनेट ओनली रैशनल, दिस इज अ टर्मिनेट बट रिपीट, see 1 and 6 repeat, it means 0.14161616 is a repeat, so this is not a same, this is also repeat, this is a non terminating and also not repeat। see 1420 1430 14 चेंज आएंगे जीरो से, चाहे एक डिजिट का भी फर्क आए, अगर हमारे पास सेम नहीं चल रहा तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, so I hope you understand। now question number 7। okay, so question number 7 is a given, so you can also read question number 7, which of the following is an irrational। so हमने देखना है इसमें से कौन सा हमारे पास irrational number, which of the following is a rational, sorry, which of the following is a rational। so options are given, question number 7 √3 pi 4/0 and 0/4। we have to find which of the following is a rational number। तो रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जो रूट की फॉर्म में होंगे, या हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड होते हैं। सी दिस इज इन रूट फॉर्म, तो ये तो इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। पाई इज आल्सो इरेशनल नंबर। ओके, इसको आपने याद ही रख लेना, पाई इज द इरेशनल नंबर। नाउ एनीथिंग अपॉन 0 दैट इज आल्सो इरेशनल, हमें फाइंड करना था रैशनल कौन सा है। सो ये हमारे पास 0.4 इज द 0, so this is a rational number, so this is a D option, this is your right answer। ओके, तो क्वेश्चंस काफी इजी हैं, बस आप एक बार इसको समझ लो, बाद में इसको काफी फास्ट मोड में भी करके देख सकते हो। ओके, एक बार आपने कंसेप्ट समझ लेना है, बाद में आपके लिए भी काफी इजी रहेंगे, बाद में आप इसकी पीडीएफ लोगे, वहां से सीधा डायरेक्ट देख सकते हो। नहीं तो ना क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सी इन योर बोर्ड द नंबर। सो फर्स्ट ऑफ आई विल रीड, यू कैन रीड द क्वेश्चन। question is a number is a given is which of the number। okay, so we have to find जो नंबर दिया है वो क्या है हमारे पास, वो एक नेचुरल नंबर है, रैशनल है, इरेशनल है कि इंटीजर। so we have to find that number, which type of a that number। okay, so I will write a number, so this is a 0 point, question number 8 0.318564318564318564। so this is the number and we have to find that this is a natural, rational, integer or irrational। okay, now see this is a infinite, see this is a infinite,
अभी जो हमारे पास टर्मिनेट तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज इनफाइनाइट जा रहा है, दिस इज नॉट टर्मिनेट। बट नॉन टर्मिनेट अगर रिपीट हो रहा होगा तो रैशनल, अगर रिपीट नहीं हो रहा तो इरेशनल। अभी देखो रिपीट हो रहा है 31856 दिस नंबर 31856 अगेन 31856 अगेन 31856 सिर्फ 31856 तो रिपीट हो रहा है, इट मीन 0.31856 and boss. So this is a same rational number that is a non-terminating but repeat तो हो रही है, so that is a rational number. Okay, तो जहाँ पर ऑप्शन दिए थे हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हमारे पास देखें तो ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी that is the right answer. So ninth question is if n is a natural number then root n is, okay, so see this is a given and n is a natural number then root n is a which of the form, okay, so options are given हमारे पास। फर्स्ट ऑफ n हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर, इट मींस कि n के अंदर हम नेचुरल नंबर ही डालेंगे, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 किया रूट 1 इज 1, अगर हम जहां पर करने सोल्व करना शुरू करें रूट 1 इज 1, रूट 2 इज द सेम, इसका रूट तो होगा ही, रूट 3 भी सेम रहेगा, रूट 4 विल बी 2, रूट 5 विल बी 5 अगेन सो ऑन। ओके, नाउ सी फर्स्ट ऑफ सी ऑप्शंस, ऑप्शंस आर always natural number, क्या always natural number, so these are not natural number, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया गलत। ओके, नाउ सेकंड इज always natural number, so these are irrational, so सेकंड ऑप्शन भी हो गया गलत। Now always irrational number, so always irrational meaning is this is a 2, this is a 1, these are natural, so always तो irrational meaning है, so D is a sometime natural and sometime irrational, so obviously option D will be a right answer, sometime it will be a rational and sometime it will be a irrational, okay, so D is a right answer। रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इट इज डिपेंड अपॉन अ नंबर। ओके, सेम एज मैंने कहा था ये हमारे इरेशनल रूट में तभी होगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो दिस इज अ 4 1 9 दीज आर अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वहां पर हमारे पास एक नेचुरल नंबर दे देगा इरेशनल की बजाय। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, तो फर्स्ट ऑफ आई विल इरेज, तो 10 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, उसमें आपको दिखेंगे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगर हम आर डी शर्मा के कोडिंग चलें तो आर डी शर्मा में जो आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, आर डी शर्मा में उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके, तो चैप्टर नंबर हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो 3 चैप्टर हमारे पास फर्स्ट नंबर सिस्टम के लिए है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास वही टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट वाला आ रहा है। देन सेकंड में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जो पावर की एक एक्सपोनेंट a पावर m a पावर n इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बेस सेम है पावर ऐड सब्ट्रैक्ट दिस टाइप का। ओके, एंड थर्ड वन हमारे पास रैशनलाइजेशन। ओके, सो दिस टाइप के 3 हमारे पास आएंगे। फर्स्ट में आपको यही दिखेगा, सेकंड में हम जब सेकंड वीडियो आप नेक्स्ट देखोगे उसमें आपको ये भी साथ में हम कर लेंगे कंप्लीट, देन थर्ड में हम रैशनलाइजेशन करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ज्यादा क्वेश्चन आपको आएंगे भी रैशनलाइजेशन से बनने की चीज होती है। ओके, बाकी सभी से एक आधा क्वेश्चन तो आएंगे। वेटेज की कोडिंग देखें तो आपको फर्स्ट चैप्टर में 6 क्वेश्चन आने हैं, तो हम मान सकते हो जहां से 1, जहां से 2 आ सकते हो, जहां से 3, अदरवाइज 1 1 एंड 4 इस तरह से हो सकता है, तो आप इसको देख सकते हो। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन 10, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो ओके, सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10? यू विल सी ऑन अ बोर्ड, which of the following number can be represented as non-terminating repeated decimal? 4 नंबर हमारे पास दिए हैं, कह रहा है इसमें से नंबर रिप्रेजेंटेड इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो क्या होगा? So 39/24, 3/16, 3/11 and 137/25. Okay, so first of see statements, listen carefully. Statement: which of the following numbers can be represented as a non-terminating and repeating decimal? Non-terminating and repeating, it means non-terminating अगर रिपीट हो रहा है तो दैट इज अ रैशनल नंबर। तो हमने जहां से देखना है कि रैशनल नंबर एक्चुअल में कौन सा है,
ओके, इट मीन बाकी क्या होंगे, नॉन टर्मिनेट होंगे और नॉन रिपीट होंगे। तो रिपीट नहीं होंगे, अलग अलग आंसर देंगे। एक में रिपीट होगा आंसर तो वही मात्रा सही होगा। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, वैसे दिस टाइम क्वेश्चन भी आपको आएंगे क्योंकि इसको सोल्व करने में काफी लेंथी होगा, बट हम करते हैं। पहले हमने 24 टू के 39 से, सो दिस इज 1 सा, तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर बन गया 1, देन ये बन गया। अभी पॉइंट लगाएंगे जहां पर हो गया 0। ओके, अभी 25 5 से होगा 120 एंड 6 से होगा हमारे पास 144 और बच गया हमारे पास 6। ओके, फिर से हमारे पास 0 कैरी किया तो यहाँ पर 0 आ सकता है। तो 24 फिर हम लगा दें यहाँ पर 2 था तो यह होगा 48, देन हमारे पास यहाँ से क्या बचा 2 एंड 1। नाउ अगेन 0 लग गई हमारे पास, तो जहां पर हो गया तो ये 5 पर। ओके, तो इसका आंसर क्या आया, फर्स्ट वाले को हम लिख सकते हैं 1.625। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। सो सी दिस इज टर्मिनेटिंग, उसने बोला है टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड वैल्यू, सो दिस इज नॉट अ रिपीटर, दिस इज अ टर्मिनेट। हमने देखना है नॉन टर्मिनेट हो, बट दिस इज नॉट अ नॉन टर्मिनेट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग। ओके, नाउ सेकंड ऑप्शन 16 दिया है, सो 16 इज आउटसाइड, 3 इज इनसाइड, तो 0.3। Now 16 was the 16, बचा गया हमारे पास 4 और जहां से 40। ओके, नाउ फिर से हमारे पास जहां पर पॉइंट है तो एक 0 खुद से लगा सकते हैं, सो दिस इज अ 4। नाउ 16 5 is 80, 16 8 is 128। अब इसके बाद करेंगे हमारे पास तो क्या हो गया 38। ओके, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 16 8 is ये हमारे पास आ गया 128, सो इट विल बी 2 and this is a 112। अगेन पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं। 16 7 जा 112, 16 7 जा 112, so this is a 8। अगेन 0 लगा सकते हैं। नाउ 16 5 जा 80। अब जो फिर से टर्मिनेट हो गया तो आंसर विल बी, इसका आंसर क्या आ गया 0.1857। ओके, तो दिस इज ऑप्शन ऑफ सेकंड। सी फर्स्ट वाले का हमारे पास टर्मिनेट हो गया, सेकंड का भी टर्मिनेट हो गया, हमें फाइंड करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड। सो अभी थर्ड वाले को देखता हूं, 11 डिवाइडेड बाय 3, सो नाउ 0 पॉइंट, वैसे 3 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो रिपीटेड होता है मोस्ट ऑफ टाइम। ओके, तो वैसे देख लेते हैं, फिर भी पॉइंट किया जहां पर हो गया 0, 11 1 जा 11 2 जा 22 आ गया 8, राइट। यहाँ पॉइंट है तो 0 कैरी कर सकते हैं, सो इट इज 11 7 जा 77, रिपीट हो गया 3, अगेन 77, सो अगेन 3। सी यहाँ पर 3 से स्टार्ट किया था, अगेन 3 आ गया, तो देखो 27 27, इट मींस दिस इज शोन अप टू सेम चलेगा, इट मींस 0.27 बार। सो नाउ सी दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज इट इज इनफाइनाइट, बट इट इज रिपीटेड, 27 रिपीट हो रहा है, so it means this is the right answer. So option C is the right answer. Okay, so we have to find 4 options are given and which of the following is irrational, sorry, non terminating and repeated. So this is a non terminate हो नहीं रहा but repeat हो रहा है, non terminate। और जब आंसर आ गया तो आप सेकंड लास्ट वाले को छोड़ ही सकते हो, अगर फर्स्ट में आंसर आ गया ना आपका तो इन तीनों को आपने देखना ही नहीं है। ओके, बिकॉज दिस इज अ वैलिड लेंथ। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सही वाला ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड ही होगा, बिकॉज देखो आपको कितना टाइम लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो। ओके, ऑप्शन की वर्ड में आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी का नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।